हजारों वर्षों से भी पहले से बसी हुई भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति एवं धार्मिक नगर उज्जैन में स्थित है महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर में जिस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, इसकी प्रकृति बेहद असाधारण है। ये आपको अस्तित्व की जड़ों से हिला देगा। भगवान शिव के तमाम रूपों में से काल भैरव या महाकाल एक महत्वपूर्ण और एक उग्र रूप है। आज हम आपको महाकालेश्वर मंदिर के कुछ ऐसे अद्भुत रहस्य बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पहला, भगवान शिव के इस रूप को महाकाल क्यों कहा जाता है? महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु यह पूरा सच नहीं है। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल के रूप में वह समय के स्वामी हैं और काल भैरव के रूप में वह समय के विनाशक हैं। क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए। उसी दिन के बाद वहां के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहां उपस्थित हो गए। दूसरा, क्यों कोई राज्य मंत्री यहाँ रात नहीं बिताता? ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया वह संकटों से घिरता गया और अंततः मारा गया। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता। तीसरा, महाकाल की भस्म आरती का रहस्य क्या है? क्या आज भी चिता भस्म से की जाती है महाकाल की आरती? अगर आप यहाँ गए हो तो आपको पता चलेगा कि जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही रहस्यमयी यहाँ होने वाली भस्म आरती का है। मुक्ति की ओर ले जाने वाले महाकाल की आराधना में दिन भर में कई आरतियां की जाती हैं। भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है। ऐसे में भगवान शिव इसे हमेशा धारण किए रहते हैं। हर सुबह महाकाल की भस्म आरती की जाती है और उन्हें ऐसे जगाया जाता है। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताज़ी भस्म से आरती की जाती है और इसी से उनका श्रृंगार भी होता है। भस्म आरती के पीछे मान्यता ये है कि प्राचीन काल में राजा चंद्र सिंह शिव के बहुत बड़े उपासक थे। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहाँ की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब राजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार सुनकर भगवान शिव ने स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वहां हमेशा के लिए विराजमान हो गए। तभी से भगवान शिव को महाकाल के रूप में भस्म से श्रृंगार किया जाता है। उनकी आरती नियमित रूप से की जाती है। भस्म से श्रृंगार की परंपरा बहुत पुरानी है। सालों पहले तो शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी। हालांकि पिछले कुछ सालों से कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर भस्म को तैयार किया जाता है। फिर इसे कपड़े से छानने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। चौथा, शंभु ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग शंभु हैं। विश्व भर में कालगणना की नगरी कहे जाने वाली उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। महाकाल के रूप में वह समय के स्वामी हैं और काल भैरव के रूप में वह समय के विनाशक हैं। 5वां, दक्षिण मुखी शिवलिंग।
इस समय पूरे संसार के शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग और मान्य ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसे ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है। इसलिए इन्हें दक्षिण मुखी महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। छठा, महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई जहां भैरव बाबा का मंदिर है, दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भैरव बाबा को मदिरा पिलाई जाती है। जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास से शराब की दुकानें हटा दी जाती हैं, वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते में बहुत सारी शराब की दुकानें लगाई गई हैं। यहाँ प्रसाद बेचने वाले शराब अपने पास रखते हैं। सातवां, रहस्यमयी भक्त। वैसे तो मंदिरों में रोजाना चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया। इसलिए इस तस्वीर को सावन महाशिवरात्रि में बाबा महाकाल को बेलपत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद यहाँ भक्तों को आना मना है। ऐसा बोला जाता है कि रात में एक अदृश्य शक्ति यहाँ मौजूद रहती है जो महाकाल की पूजा करती रहती है। साधुओं का मानना है कि ये घटना सत्य है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव।